हेलो। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की हिस्ट्री का टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। तो हम पढ़ रहे थे कि कैसे जो वो हम पढ़ते पढ़ते पहुँचे थे हम्पी पे हमने पढ़ा कि वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ दिखाई थी मैंने कि कैसे जो मशहूर है वहाँ की फ़ोटोज़, और कैसे ये हम्पी का था, ये विरूपाक्षा टेम्पल, ये स्टोन चैरियट, ये आपको पढ़ाया था मैंने। फिर ये 50 रुपये का नोट, उम्मीद है आपने देखा होगा ये 50 रुपये का नोट घर पे। तो अगर नहीं देखा होगा तो आप फिर से देख लीजिएगा। 50 रुपये का नोट है, उसके ऊपर ये एक स्टोन चैरियट बना है। ये हमारी हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। तो हम आगे शुरू करते हैं। अ गेटवे टू द वेस्ट सूरत, एक रास्ता जो वेस्ट के जो लोग हैं उनके लिए जो क्या सूरत बना था। वेस्ट यानी जो वेस्ट से जो कंट्रीज थी उनका। सूरत इन गुजरात वाज द एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। जो मुगल का जो वक्त था, मुगल का जो दौर था, उस टाइम पे जो सूरत जो जगह थी गुजरात में, उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस थी। अलॉन्ग विद कैम्बे, प्रेजेंट डे खम्बत। कैम्बे उस टाइम पे जगह का नाम था। आज के वक्त में उसका नाम है खम्बत। खम्बत भी था। लेटर अहमदाबाद, सूरत, द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ ऑर्मुज। बाद में क्या अहमदाबाद और सूरत का रास्ता बना, किसके लिए? तिजारत के लिए। जो वेस्ट एशिया, जो वेस्ट की तरफ से जो एशिया के जो लोग हैं या कंट्रीज़ हैं, वो आते थे वहाँ पे। किससे? कहाँ से? गल्फ ऑफ ऑर्मुज। ऑल्सो कॉल्ड द गेट टू मक्का बिकॉज मेनी पिलग्रिम शिप सेट सेल फ्रॉम हेयर। और उसको क्या बोलते थे? गेट ऑफ मक्का। मक्का क्यों? कि जो मक्का के लिए वहाँ से काफ़ी जो हाजी जो होते थे वो वहाँ से अब उस शिप में निकल, वहाँ पे जो दरिया और समुद्री जहाज़ थे वहाँ से वो निकलते थे, इसलिए गेट ऑफ मक्का बोलते थे इंडिया में। कॉस्मोपॉलिटन एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव देयर। कॉस्मोपॉलिटन यानी जो काफ़ी अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं वो, और बाकी जो और लोग जो हर किसी जात के, हर किसी धर्म के, हर किसी मज़हब के वहाँ पे रहते थे। In the 17th century, the Portuguese, Dutch and the English had their factories and warehouses in Surat. 17th century तक क्या हो गया था? पुर्तगाल के लोग, डच के लोग, अंग्रेज़, इनकी क्या फैक्ट्रियाँ वहाँ बन गई थी सूरत में। और वेयर हाउस, जहाँ पे वेयर हाउस यानी जहाँ वो अपना सामान रखते थे, वहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ खोल दी थी। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकलर, ओविंगटन रोट एन अकाउंट ऑफ द पोर्ट इन 1689। जो इंग्लिश क्रॉनिकल था जिसने लिखा था उस वक्त पे, क्या लिखा था? ऑन एवरेज 100 शिप्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कुड बी फाउंड एंकर्ड एट द पोर्ट। उसने लिखा था कि एवरेज में अगर वहाँ पे उस पोर्ट पे, जहाँ पे जो समुद्री जहाज़ रुकते थे, तो वहाँ पे एट ए टाइम सैकड़ों में वहाँ पे जहाज़ खड़े होते थे। सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। जो काफ़ी जो रिटेल की दुकानें थी वो क्या करती थी? वो होलसेल की या रिटेल या होलसेल की दुकानें थी, वो क्या बेचती थी? कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन का कपड़ा बेचती थी। कॉटन से चीज़, टॉप कॉटन टेक्सटाइल मतलब एक कॉटन से बनी हुई चीज़ें या कपड़े। द टेक्सटाइल ऑफ सूरत वर फेमस फॉर देयर गोल्ड लेस बॉर्डर्स, जरी। जो सूरत का जो कपड़ा था वो इसलिए मशहूर था क्योंकि वो जो उसके जो बॉर्डर बनाते थे वो गोल्ड का बनवाते थे, और जिसका बोलते थे जरी। एंड हैड मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप। और उनका जो मार्केट था वो कहाँ पे था? वेस्ट एशिया में था, अफ्रीका में था और यूरोप में था। बिल्ट built numerous rest houses to take care of these needs of the people from all over the world who came to the city. और वो क्या? रेस्ट हाउस बनाते थे। रेस्ट हाउस यानी जहाँ जो यात्री है रुके, जो वहाँ पे जो लोग आते होंगे उनकी ज़रूरत के लिए वहाँ पे रेस्ट हाउस भी बनाए जाते थे उन शहरों में जब आते थे। मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स। तो जो एक हैरान करने वाली बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें बनाते थे, और जो वहाँ पे प्लेजर पार्क्स जहाँ पे लोग बैठते थे ये सब बनाते थे। द काठीवाड़ सेट्स और महाजन्स, मनी चेंजर्स, हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत।
तो जो काठीवाड़ के जो लोग थे या महाजन थे, वो वहाँ पे उनके बड़े बड़े घर होते थे सूरत में. सूरत हुंडीज वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट्स ऑफ कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम. जो सूरत के जो हुंडी लोग थे, उनको क्या, उनको ऑनर किया जाता था, उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी. कहाँ पे, फार ऑफ मार्केट, मतलब जो दूसरे मार्केट थे जहाँ पे, जैसे इजिप्ट के जो कायरो इजिप्ट में कायरो वहाँ पे, या इराक में जो बसरा जगह है वहाँ पे, और एंटीवर्प एक जगह है, एंटवर्प एक जगह है जिसका बेल्जियम में, वहाँ पे. However, Surat began to decline towards the end of the 17th century because of many factors. हालांकि जो 17th सेंचुरी के एंड तक जो सूरत जो था वो गिरने लगा, वो कम होने लगा वहाँ पे. उसके काफ़ी वजह थी. द लॉस ऑफ मार्केट्स एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर, जो मुगलों का जो हुकूमत थी वो ख़त्म होने लगी. इसकी वजह से वहाँ जो मार्केट थी वो ख़त्म हो गई, और जो वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी जो वहाँ पे बनता था वो कम हो गई. कंट्रोल ऑफ द सी रोड्स बाय पुर्तगीज एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे. जो वहाँ के जो रास्ते थे, समुद्र के रास्ते थे, वो उनका कंट्रोल किसने लिया था, पुर्तगाल ने. और जो कंपटीशन था वहाँ से बॉम्बे ने उसके कंपटीशन में आ गया था, जो आज के वक्त में मुंबई कहा जाता है. वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर्स इन 1668. जहाँ पे 1668 में जो अंग्रेज़ों ने अपना जो है हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट कर दिया. सूरत इज़ ए बस्टलिंग कमर्शियल सेंटर नाउ. सूरत आज क्या है, बस्टलिंग यानी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हो, वहाँ पे काफ़ी बिजनेस होता है. कमर्शियल यानी ट्रेडिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है. फिर आता है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, मसूलीपट्टनम. तो फिशिंग मतलब जहाँ पे उनको काफ़ी दिक्कतें आती थी. मसूलीपट्टनम, या इसका दूसरा नाम है मछलीपट्टनम. मछली का मतलब क्या हो गया, फिश. Towns of the Masulipatanam or Machilipatnam, fish port town lying on the delta of the Krishna river. ये कहाँ पे किनारे पे थी, कृष्णा रिवर, कृष्णा जो दरिया थी उसके किनारे पे ये था. It was the center of the intense activity in the 17th century. ये काफ़ी मतलब ये सेंटर था, ये एक जगह यहाँ 17th सेंचुरी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता था. डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज attempted to control Masulipatam because it became the most important port of the Andhra coast. डच और अंग्रेज़ जो थे वहाँ की जो कंपनी ने उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि मसूलीपट्टनम को अपने हाथ में ले, क्योंकि ये आंध्रा साइड का जो पोर्ट है, जो वहाँ पे काफ़ी अहम रोल था, क्योंकि आंध्रा साइड से इनको आसानी हो जाती. फोर्ट एट मसूलीपट्टनम बिल्ट बाय द डच. जो फोर्ट है मसूलीपट्टनम में वो किसने बनाया था, वो डच ने बनवाया था, डच के लोगों ने. कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकोंडा इम्पोज रॉयल मोनोपोलीज ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस एंड अदर टर्म्स टू प्रिवेंट द ट्रेड फ्रॉम पासिंग कम्प्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज. जो कुतुब शाही जो हुक्मरान थे वहाँ के गोलकोंडा के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे कुछ रोक लगा दी, कुछ किस पे, सेल ऑफ टेक्सटाइल के, मसालों पे और बाकी चीज़ों पे. किस वजह से, कि जो ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी, वो वहाँ पे उससे बचा सके. फेयर्स कंपटीशन अमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, द गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु, कोमती, चेतीस एंड यूरोपियन ट्रेड मेड द सिटी पॉपुलस एंड प्रॉस्परस. जो वहाँ पे फेयर्स कंपटीशन मतलब बहुत तेज़ कंपटीशन था आपस में लोगों का, कि ताकि वो हर कोई सेल करने पे लगा हुआ था कि, तो इसकी वजह से क्या, वहाँ पे काफ़ी वो सिटी पॉपुलस हो गई, वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई और बढ़ने लगी काफ़ी. मुगल्स बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा. जो उनके जो मुगल्स थे उन्होंने क्या, अपनी ताकतें बढ़ाने लगे गोलकोंडा की तरफ और उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ. द रिप्रेजेंटेटिव जो उनको
आगे रिप्रेजेंट करते थे। द गवर्नर मीर जुमला बिगेन टू पे ऑफ द डच एंड इंग्लिश अगेंस्ट ईच अदर। तो जो गवर्नर था उस टाइम पे मीर जुमला, वो एक तिजारत करने वाला इंसान भी था। उसने क्या किया, उसने डच और अंग्रेज़ों के खिलाफ करने लगा। इन 1686 एंड 1687 मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स गोलकांडा। तो जो 1686 और 1687 में जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, उसने गोलकांडा को ख़त्म कर दिया। दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। इसकी वजह से क्या, जो यूरोप की जो कंट्रियाँ थी, यूरोप की जो कंपनियाँ थी, उन को दूसरे रास्ते ढूंढने पड़े। अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वाज नॉट एनफ इफ ए पोर्ट हैड कनेक्शंस विद द प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ हिंटरलैंड। उन्होंने क्या एक पॉलिसी बनाई कि ये काफ़ी नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई कि ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि पोर्ट ही होना चाहिए उसके साथ, पोर्ट जहाँ पे जो शिप है जो वो रुके। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल्स। जो नई कंपनी जो थी उसको क्या करना चाहिए, उसको सियासी हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से या कमर्शियल हिसाब से एक साथ काम करना है। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, कैलकाटा प्रेजेंट डे कोलकाता एंड मैड्रास प्रेजेंट डे चेन्नई। और क्या हो गया, जैसे ही कंपनियां जो है वो मुंबई की तरफ जाने लगी, कोलकाता की तरफ जाने लगी या चेन्नई की तरफ जाने, मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी। जो मसूलीपट्टनम थी या मछलीपट्टनम, वो उसने अपनी जो जो उसको एक तरीके से जो तेज़ी से जो बढ़ रहा था वो सब खत्म हो गया। डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ द 18th सेंचुरी। और ये 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी तक सब खत्म हो गया। टुडे इज ए डिलाई पे डिलापिडेटेड लिटिल टाउन, मतलब एक छोटा सा कस्बा सा रह गया जो ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। इसके आगे हम थोड़ा सा ही बचा है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कोई भी मुश्किलात आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए वो इधर यूट्यूब पे, तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। थैंक यू।